एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 3 दिनों के वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आजादी में संतों का योगदान और बनारस के इतिहास का जिक्र किया। साथ ही लोगों को विकास के हो रहे काम भी बताए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। ऐसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां बीज होता है, वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है। और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। भाई, हमारा देश इतना अद्भुत है कि हां जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था, वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं, युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथियों, सदगुरु सदाफल जी ने स्ववेद में कहा है, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। यानी सबसे प्रेम, सबके प्रति करुणा, ऊंच नीच से भेदभाव से मुक्ति, यही तो आज देश की प्रेरणा है। आज देश का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है। आज देश के स्थानीय व्यापार रोजगार को, उत्पादों को ताकत दी जा रही है। लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। गुरुदेव ने सर्वेद में कहा, हमें योग का, विहंगम योग का मार्ग भी दिया था। उनका सपना था कि योग जन जन तक पहुंचे और भारत की योग शक्ति पूरे विश्व में स्थापित हो।
आज जब हम पूरी और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर के मंगलवार को जौनपुर पहुंचे। इस दौरान अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसा और कहा कि वो गंगा नदी में पीएम मोदी के साथ इसलिए स्नान करने नहीं उतरे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसका पानी गंदा है। उन्होंने कहा कि भाजपा लाल रंग का मायने नहीं समझती, ये रंग भावनाओं का होता है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी जनता के साथ मिलकर भाजपा को प्रदेश और देश से हटा देगी। इसके साथ ही कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने चुनावी संकल्प को पूरा नहीं किया है। और वहीं विधानसभा के सामने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो युवकों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। यहां पर दिन दहाड़े एक युवक ने अपने ऊपर केरोसिन का तेल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। ऐसे में इस बीच विधानसभा की सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते दोनों युवकों को बचा लिया, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि युवक कहां से था और कौन था। पुलिस इस बात की जानकारी तलाशने में लगी हुई है कि आत्मदाह का प्रयास करने वाले दोनों युवक कहां से हैं तथा किस समस्या के चलते उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं नए साल में आगरा मेट्रो में काम को और रफ्तार मिलेगी। 7 भूमिगत स्टेशन के टेंडर खुल जाएंगे। करीब 2200 करोड़ रुपए की टेंडर प्रक्रिया में 7 कंपनियों के बीच प्रतियोगिता है। कंपनियों के दस्तावेजों की तकनीकी जांच पूरी हो गई है। दिसंबर के अंत तक वित्तीय जांच पूरी हो जाएगी। जनवरी में टेंडर हो सकता है। एक साल में 3 स्टेशन का 50% सिविल काम भी पूरा हो गया है। प्राथमिकता कॉरिडोर में 6 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है। 3 एलिवेटेड स्टेशन निर्माणाधीन है, जबकि 3 भूमिगत स्टेशन की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ताज पूर्वी गेट से जामा मस्जिद तक 6 स्टेशन के बीच मेट्रो का ट्रायल होगा। 7 स्टेशन में पहले ताजमहल, आगरा किला और जामा मस्जिद स्टेशन को तैयार कर प्राथमिकता कॉरिडोर को चालू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जून 2021 में करीब 2200 करोड़ की लागत से बनने वाले 7 भूमिगत स्टेशन के टेंडर निकाले थे। 7 कंपनियों ने टेंडर भरे हैं। 7 भूमिगत स्टेशनों के लिए शाहजहां गार्डन से RBS कॉलेज तक सुरंग खोदी जाएगी। और वहीं सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भावपुर से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ट्रक में भरकर नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहे थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए डोडा पोस्त की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने ट्रक में एक फर्जी नंबर भी लगा रखा था। साथ ही पुलिस को आरोपियों के पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। और वहीं रायबरेली जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक महोदय श्लोक कुमार के आदेशानुसार जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम कर अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तहत कामयाबी हासिल हुई है। गांव में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के घरों और आसपास के जंगलों, खेतों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसको पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। और इसी कड़ी में क्षेत्रीय लोगों को नकली सस्ती शराब से दूर रहने और सेवन से जन स्वास्थ्य को होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किया गया। और गांव में ये आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब बनाने या बेचने का काम करता है तो इसकी गोपनीय सूचना आबकारी विभाग और पुलिस को देनी चाहिए। और वहीं पीलीभीत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि दरअसल पुलिस ने एक ठग महिला को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को शादी का झांसा देकर पैसे ठगती थी और हत्या को अंजाम देती थी। मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला लोगों को शादी का झांसा देकर हत्या करती थी। इतना ही नहीं, महिला पर पुलिस ने 15,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था, जो कई दिनों से कई मामलों में वंचित चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं मैनपुरी के बहुचर्चित नवोदय विद्यालय की छात्रा हत्याकांड मामले में सोमवार को एसआईटी ने पूर्व प्रधानाचार्य सुषमा सागर को गिरफ्तार किया है। इस मामले की निगरानी खुद हाईकोर्ट कर रहा है। इस मामले में छात्रा के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पोस्टमार्टम में छात्रा की मौत की वजह हैंगिंग आई थी। आपको बता दें कि पूरा मामला मैनपुरी के भोगांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में 16 सितंबर 2019 को विद्यालय की ही एक छात्रा का शव फंदे से लटका मिला था। जब छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें मौत की वजह हैंगिंग बताई गई, लेकिन मामला तब पेचीदा हो गया जब छात्रा के पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या होने का आरोप लगाया। मामला काफी चर्चित हुआ था, इसलिए मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई, लेकिन एसआईटी की जांच में कुछ भी खास नहीं निकला। और अगली खबर बहराइच से है, जहां कैसरगंज तहसील में भ्रष्टाचार और अधिकारियों के दुर्व्यवहार से परेशान होकर के आपको बता दें कि वकील भी अब काफी परेशान हो गए, जिसके चलते तहसील कैसरगंज में वकील संघ के अध्यक्ष सूर्यभान सिंह और पूर्व अध्यक्ष गंगाधर मिश्र के नेतृत्व में वकीलों ने उप जिलाधिकारी कैसरगंज महेश कुमार कैथल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर दुर्व्यवहार करने और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप भी लगाया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक एसडीएम का ट्रांसफर नहीं होता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। यूं तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विकास के बड़े बड़े दावे और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर जाकर के चीजें देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस देश के एक गांव की बदहाल तस्वीरें बयां कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जनपद सहारनपुर के सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर पड़ने वाले हिंडन नदी पर पुल न बनने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानी लगातार बनी हुई है। गांव के लोग आज भी परेशान हैं, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। प्रदेश में कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं, लेकिन गांव वालों की मुसीबत जस की तस बनी रही। गांव के लोग आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारें आई गईं, लेकिन हिंडन नदी पर पुल आज तक नहीं बना। दूर दराज से श्रद्धालु माता शाकंभरी सिद्धपीठ के दर्शन करने के लिए भी आते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में इन नदियों से गुजरना यानी कि मौत को दावत देना है। हिंडन नदी में जब पानी का तेज बहाव आता है तो यहाँ के 80 गांव का संपर्क इस नदी से कट जाता है। ग्रामीणों ने बताया, सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग तहसील बेहट को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुल नहीं बन पाया है। मेरा नाम रजनीश कुमार। रजनी जी, कितने सालों से जो है रफ्ता टूटा पड़ा हुआ है? तकरीबन 16-17 सालों से ऐसे ही ध्वस्त पड़ा और यहाँ पे जान मान हानि की बहुत दिक्कत आती है। बरसात के मौसम में निकलना हो, आपने पहले भी देखा होगा, गाड़ियाँ बह जाती हैं और सभी बेहट तहसील को जोड़ने वाले 80 गाँव से जुड़ा हुआ है ये। हाँ, और सभी का संपर्क टूट जाता है बरसात के मौसम में। सभी को दिक्कत आती है, जो अपने किसी भी शादी वगैरह किसी के लिए भी जाना हो, इधर आना हो, तो देहरादून से आने जाने वाले लिए माँ शाकुंभरी जाने के लिए सभी का संपर्क टूट जाता है। देखिए, यह मार्ग जो है तकरीबन सुंदरपुर से लेकर और शाकुंभरी देवी तक जी तकरीबन 80 गांव इस मार्ग में पड़ते हैं और बरसात के समय में बहुत बड़ी समस्याएं इस मार्ग में आती हैं। आप देख सकते हैं, गाड़ियों की आवाजाही जैसी भी होती है नीचे से, और बरसात के मौसम में तो इतना ज़्यादा गंभीर मामला हो जाता है कि यहाँ से लेकर आदमी को बेहट और सहारनपुर की तरफ से सहारनपुर रोड से मुड़ करके जाना पड़ता है वापस। गांव में रहने वाले लोगों ने खराब रास्ते से गुजरने और खतरे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जब उन लोगों से हमारे स्थानीय रिपोर्टर ने बातचीत की तो उनका दर्द छलक उठा। किस तरह से उनके परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये सब उन्होंने विस्तार से बताया। कॉलेज जाने वाली छात्रा ने बताया कि कैसे कई परेशानियों का सामना करते हुए और खराब रास्तों को पार करते हुए उसे कॉलेज जाना पड़ता है। छात्रा ने बातचीत में बताया कि पुल ना बनने की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बारिश के दिनों में कॉलेज तक नहीं जा पाती, जिसकी वजह से पढ़ाई का काफी हर्जा होता है। स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, बरसात में जो स्कूल जाना भी आपका बंद हो जाता होगा? हाँ जी, बंद हो जाता है। आपको
आपको बताते चलें कि पुल बनवाने के लिए लोग सांसद, मंत्री, विधायक सबके पास चक्कर लगा कर थक चुके हैं। लोगों ने कहां गुहार नहीं लगाई, लेकिन सब कुछ बेअसर। लेकिन आज तक हिंडन नदी पर पुल नहीं बना। उम्मीद करते हैं हमारी ये रिपोर्ट देख करके सरकारों के कान में जू रहेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। यूपी उत्तराखंड में किस दल से कौन मिला,